अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस आधारित है ज्योतिषाचार्य श्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा की गई भविष्यवाणी पर, जो कि उन्होंने 2025 को लेकर के की है। तो इसके पहले भाग में हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार के कूटनीतिक राजनीतिक संबंध बनेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस पर हमने चर्चा की। अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको भारत, चीन, रूस और यूक्रेन के संबंध में उन्होंने क्या कहा है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। जहां तक भारत की बात है तो जो पीवी नरसिम्हा राव का कहना है कि भारत 2025 में मजबूत नेतृत्व और कमजोर विपक्ष और सीमावर्ती खतरे से जूझता हुआ दिखाई देगा। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई राजनीतिक तौर पर कोई सीधी चुनौती तो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मार्च से अक्टूबर के बीच का समय उनके लिए विशेष रूप से सकारात्मक है। इस दौरान वो कई बड़े विधायी फैसले पास कर सकते हैं। यद्यपि अक्टूबर के बाद उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्ष की हालत और भी बुरी होने वाली है। विपक्ष में विभाजन और कुछ नेताओं का सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होना और नेतृत्व की स्पष्टता की कमी, ये सभी कारक जो है वो मोदी सरकार को मजबूती प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के लिए 2023 और 24 का समय तो कुछ अच्छा था, लेकिन 2025 का वर्ष उनके लिए औसत रहेगा। 2025-26 उनके लिए राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर वर्ष रहेगा। सैन्य स्तर पर अगर बात करें तो भारत को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। चीन से सीधे युद्ध की संभावना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ सीमित संघर्ष दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चीन भारत के पड़ोसी देशों में दखल देकर के भारत को रणनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। भारत को चाहिए कि वो इन कूटनीतिक और आर्थिक चालों को लेकर के सजग रहे और तैयार रहे। बात करते हैं चीन की, तो चीन आर्थिक दबाव और जो टैरिफ वार है, इसमें चीन पर दबाव बढ़ेगा और 2025 में उसकी हालत और खराब हो जाएगी, विशेष रूप से अक्टूबर के बाद। हालांकि वह दुनिया के सामने इस संकट को छिपाने का प्रयास तो करेगा, लेकिन वो इस बुरे प्रभाव से बच नहीं पाएगा। इसी के साथ भारत के साथ व्यापार और ताइवान से जुड़ी तनातनी जो है वो इस वर्ष एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है और चीन एक और भारत को दोस्ती का मुखौटा पहना करके एशियाई भाईचारे की बात करेगा, वहीं दूसरी तरफ वो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की योजना पर भी काम करेगा। ये कूटनीतिक दोहरा खेल भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। जहां तक बात करते हैं रूस की, तो मजबूती के साथ जो रूस में उनके जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो ऐसी चाल चलेंगे कि 2025 में भी उनकी स्थिति तो मजबूत दिखाई दे रही है। पुतिन की चंद्र राशि यानी वृषभ के अनुसार शनि और राहु का प्रभाव उन्हें राजनीतिक और रणनीतिक रूप से काफी फायदा दिलाएगा। हालांकि रूस की अर्थव्यवस्था बहुत दबाव में रहने वाली है, फिर भी वह यूक्रेन और पश्चिम के साथ दोहरा खेल जारी रखेगा। एक और रूस शांति की बात करेगा और दूसरी ओर चीन के साथ मिलकर के अपने सामरिक हित को भी साधेगा। जहां तक बात करें रूस और यूक्रेन संबंध की, तो एक आशा की खिड़की खुलती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये खिड़की पूरी तरह से नहीं खुलेगी। और यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि मार्च 2025 में उनकी 7.5 समाप्त हो चुकी है। इससे उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से राहत मिलने की उम्मीद है। शांति की बात अगर करें तो 2025 अगस्त के बाद जो है यूक्रेन और रूस के बीच शांति को लेकर के कुछ प्रयास हो सकते हैं। हालांकि 2026 की शुरुआत में ये किसी समझौते के निकट तो पहुंचेंगे, लेकिन खतरा ये भी है कि ये समझौता टिकाऊ ना हो और यूक्रेन फिर से संघर्ष में फंस जाए। राजनीतिक चालों और अंतर्राष्ट्रीय जालों का ये जो वर्ष 2025 है, ये एक ऐसा वर्ष है जहां देशों के बीच की कूटनीतिक चालें, युद्ध और आर्थिक तनाव जैसे वैश्विक परिदृश्य को एक नई दिशा देते हुए दिखाई देंगे। भारत को इस वर्ष राजनीतिक स्थिरता तो मिलेगी, लेकिन सुरक्षा और कूटनीतिक मोर्चे पर उसे गहरी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब चलिए बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश के साथ कैसे संबंध होंगे और वैश्विक भू राजनीति में भारत का क्या रोल रहने वाला है। तो 2025 में संकट और बदलाव
जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात करें भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट गंभीर रूप से मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता के चलते पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति और वहां पर एक बड़े विघटन के भी संकेत मिल रहे हैं। और इस दशक के अंत तक पाकिस्तान के कई हिस्सों में बंटने की भी आशंका दिखाई दे रही है। भारत के साथ युद्ध की आशंका भी इसी वर्ष जताई गई है। हालांकि ये युद्ध सीमित पैमाने पर होगा और चीन इसमें अप्रत्यक्ष भूमिका निभा सकता है। बात करें बांग्लादेश की, तो भारत का जो पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, वहां जो है संतुलन की कूटनीति दिखाई देगी और बांग्लादेश इस वर्ष चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन खास बात यह रहेगी कि यह भारत से पूरी तरह दूरी नहीं बनाएगा, बल्कि यह एक सूक्ष्म संतुलन का खेल होगा, जहां भारत को बांग्लादेश को चीन की पूरी गोद में जाने से रोकने के लिए धैर्यपूर्ण और रणनीतिक सोच दिखानी होगी। अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात करें बांग्लादेश में, तो यह भी संभव है, लेकिन यह स्पष्ट दिशा वाला होगा और शायद बैकग्राउंड से बांग्लादेश में संचालन जो सत्ता का है वो कोई और करे। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की। तो भारत की ओर वापसी जो है वो श्रीलंका की दिखाई दे रही है और हाल तक चीन के प्रभाव में जो श्रीलंका दिखाई दे रहा है, अब जो है धीरे धीरे भारत की ओर वापसी कर रहा है। अब बात करते हैं कि भारत का जो पड़ोसी देश नेपाल है, उसके साथ भारत के संबंध कैसे होने वाले हैं। तो अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2025 में नेपाल के कुछ हिस्सों में राजनीतिक अस्थिरता दिखाई दे रही है और साथ ही साथ नेपाल के नेतृत्व में भी बदलाव दिखाई दे रहा है और इसी के साथ भारत और नेपाल के रिश्ते जो हैं वो काफी सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेपाल भी चीन और भारत के बीच फंसा है, लेकिन इस साल वो भारत की ओर झुक सकता है। भूटान की अगर बात करें तो भूटान में अप्रत्याशित झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर भूटान को देखा जाए तो आमतौर पर भूटान हमेशा शांतिपूर्ण देश के तौर पर देखा गया है, लेकिन 2025 में कुछ अप्रत्याशित घटनाओं से भूटान प्रभावित हो सकता है और भारत चीन शीत युद्ध का असर भी भूटान और नेपाल जैसे देशों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान को लेकर के क्या स्थिति बन रही है। तो आतंकवाद और तनाव जो है अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान 2025 में ज़्यादा दिखाई दे रहा है और चीन के साथ अफगानिस्तान में जो इस समय मौजूदा सरकार है तालिबान, उसके साथ संबंध जो है वो चीन के खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ दक्षिण पश्चिम चीन यानी शिनजियांग में जो है इस्लामी चरमपंथी उभर सकते हैं और भारत और अफगानिस्तान दोनों ही पाकिस्तान से उत्पन्न खतरों को लेकर के सतर्क रहेंगे। और इस बीच ईरान और मध्य पूर्व की अगर बात की जाए तो ईरान और इजराइल के बीच परोक्ष टकराव जो है वो 2025 में अभी तक दिखाई दे रहा था, लेकिन 2025 में ये सीधे संघर्ष में बदल सकता है। हालांकि दोनों देश जल्द इसे काबू में लाने की कोशिश करेंगे और इजराइल में युद्ध अभी चलता रहेगा और राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी। इस बीच नेतन्याहू की स्थिति बची रहेगी, लेकिन तनाव उनके ऊपर बना रहेगा। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। तो वैश्विक स्तर पर बढ़ती भूमिका मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के नेतृत्व में जो है सऊदी अरब का अंतर्राष्ट्रीय कद जो है बढ़ेगा और वहां पर सुधार जारी रहेंगे और सलमान जो है वो खुद को मध्य पूर्व का प्रमुख खिलाड़ी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं यूरोप के भविष्य की। तो यूरोप में मुस्लिम विरोधी भावना और दक्षिण पंथ की वापसी जो है 2025 में ये बढ़ने वाली है और दक्षिण पंथी पार्टियां यूरोप में मजबूत होती दिखाई देंगी। चीन और पश्चिमी देशों के टकराव के चलते जो है यूरोप और अमेरिका के बीच जो है चीन दरार डालने की कोशिश करेगा। हालांकि ये अल्पकालिक इसका इफेक्ट होगा और ब्रिटेन की बात अगर की जाए तो 2025 में ब्रिटेन में आर्थिक संकट गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वहां पे मौजूदा चुनी हुई सरकार है वो बनी रहेगी। कीर स्टारमर की सरकार को राजनीतिक खतरा तो नहीं है, लेकिन आर्थिक अस्थिरता के कारण
वहां पर कुछ बड़ी चुनौतियां सामने दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2025 एक बिखरती हुई दुनिया और भारत की रणनीतिक जिम्मेदारी वाला वर्ष बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस वर्ष जो है विश्व का नक्शा भी बदलता हुआ दिखाई देगा। पड़ोसी देशों में उथल पुथल, मध्य पूर्व में युद्ध और वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच भारत को न केवल स्वयं को संभालना है बल्कि रणनीतिक संतुलन भी बनाए रखना है। और जहां तक अब बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की, तो जो 12 चंद्र राशियां हैं उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसको लेकर के हमारी जो अगली प्रस्तुति है वो हम आपको दिखाएंगे कि आपके ऊपर 2025 में क्या प्रभाव डालने वाले हैं। ग्रहों का जो संयोजन है वो कैसा रहने वाला है, और विशेष रूप से व्यापारिक स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, और नौकरी पेशा वालों के लिए कैसा वर्ष रहेगा। इस पर हम आपको जल्दी ही अपनी एक विशेष प्रस्तुति दिखाने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ यदि आपको ये आलोचना करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपका स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में सिर्फ मर्यादित भाषा में ही अपनी प्रतिक्रिया दें, और यदि आपको कोई अपनी भड़ास मन की निकालनी है तो उसके लिए आप गालियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर ही भेजें, ताकि वो चीज़ जो है वो हमारे तक ही सीमित रहे और सार्वजनिक मंच पर इस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रदर्शन ना हो। और इसी के साथ यदि आप किसी कंटेंट को देखना चाहते हैं, किसी विशेष विषय पर कोई कार्यक्रम देखना चाहते हैं, तो उसकी सूचना भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे कि चूँकि हमारे दर्शक भविष्य के प्रति अधिक उत्सुक रहते हैं, तो अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भविष्यवाणी से संबंधित कंटेंट है तभी आप हमें भेजें। लेकिन भारत में नैतिक सुधार या इस प्रकार की कोई जो नैतिक एक तरह से जो भाषणबाजी होती है, उस तरह का कंटेंट हमारे दर्शक नहीं देखना पसंद करते हैं। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि इस तरह का कंटेंट ना भेजें जिसमें दर्शकों की दिलचस्पी कम हो। तो आपके सभी सुझावों का, आपके कंटेंट का एक बार हम पुनः स्वागत करते हैं, और अगला एपिसोड मत देखना भूलिएगा। उसमें पीवी नरसिम्हा राव ने सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन में क्या क्या हलचल होने वाली है, क्या क्या नए शुभ समाचार मिलने वाले हैं, इस पर विस्तार से उन्होंने बताया है। तो इसका तीसरा भाग देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।